नमस्कार, जय माता दी, सुस्वागतम। मैं लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। बिजली वाले तेरा क्या जाएगा, तेरी बिजली से माँ का भवन सज जाएगा। आप मेरे पीछे पंचमुखी हनुमान जी को भी देख रहे हैं। हनुमान जी आपके सारे कष्ट और तकलीफों को दूर करे हुए और आज हनुमान जी के साथ बैठना तो बनता ही है, क्योंकि सबसे पहले इन्हें बधाई दीजिए। आज मैं अपने इस एपिसोड में आपसे सिद्धिदात्री 9वीं नवरात्रे की बात करने जा रही हूँ, लेकिन सिद्धिदात्री 9वें नवरात्रे की बात से पहले राम जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 6 अप्रैल संडे का दिन, आज राम नवमी है, आज राम भगवान का जन्मदिन है। तो पहले हनुमान जी को राम जी के जन्मदिन की बधाई दीजिए और उसके बाद अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। आज उछलें, गाएं और जितना ज्यादा इनके सामने आप राम जी के जन्मदिन की खुशियां मनाएंगे, उतना आप जीवन में तरक्की पाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। जी हाँ, तो आज हम सिद्धिदात्री की बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के घर में आज सिद्धिदात्री का व्रत रखा जाता है, आज कन्या पूजन किया जाता है। आपने पूरी जर्नी मेरे साथ नवरात्रों की बिताई, उसमें आपने देखा कि हमने कैसे शैलपुत्री की पूजा करी, किस तरह से हमने ब्रह्मचारिणी की करी, स्कंद माता की करी, कात्यायनी की करी, कालरात्रि की करी। इसी तरह सिद्धिदात्री का 9वां दिन है, जिसने सभी सिद्धियों को प्राप्त करके शिव को पाया था और माँ आपको सभी सिद्धियाँ देती है। वैसे तो पंजाबियों के घर में, जैसे मैं खुद भी पंजाबी हूँ, तो हमारे यहाँ तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है कि हम अष्टमी को माँ को पूजकर खिचड़ी भी विसर्जित कर देते हैं, विदाई भी माँ की लोग कर देते हैं। लेकिन सिद्धिदात्री की पूजा किए बिना नवरात्रे संपूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि माँ की आपने जितनी पूजा करी वो सब तो 9वीं वाले दिन आपको सिद्धिदात्री के रूप में मिलेगा, लेकिन उससे पहले ही अष्टमी पे लोग जो है विदा कर देते हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इतने टाइम से ये चीज़ और ये स्टाइल चलता आ रहा है तो लोग इसे ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने अपनी अष्टमी की पूजा कर भी ली है और माँ को आपने विदा भी कर दिया है, तो आज मंदिर जाएं, माँ के सामने चुन्नी अर्पण, सिंदूर अर्पण जरूर करें, अपनी भूलों की माफी मांगे, एक नारियल चुन्नी अर्पण जरूर करें। कन्या अगर आपके घर में आ रही हैं तो उन्हें आराम से बिठाएं, पैर धुलाएं, आसन दें, उनकी पूजा करें, कुमकुम का तिलक लगाएं, उनको हेयर में, बालों में लगाने के लिए कुछ दें। लाल वस्तु, लाल गुलाब जामुन, लाल दाल या गुड़ इस साल कन्याओं को नव वर्ष के अंदर सिद्धिदात्री के रूप में ज़रूर देना है, क्योंकि गुड़ कारक है मंगल का और मंगल कारक है 2025 का, यानी अग्निकांड, लड़ाई झगड़े और एक्सीडेंट्स और ऑपरेशंस और तमाम तरह की परेशानियां। तो देखेंगे छोटी छोटी बातों पे लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं। तो इन सब कष्टों से अगले 6 महीने तक अगर आपको बचना है तो सिद्धिदात्री के नवरात्रे पर आप राम जी को भी गुड़ का भोग लगाएं, गाय को भी गुड़ का भोग लगाएं, हनुमान जी को भी गुड़ का भोग लगाएं। आज आप कन्याओं को भी गुड़ पैकेट में बनाकर ज़रूर दें और अच्छे से कन्याओं को डांटें नहीं, ऊँची आवाज़ में उनसे बात नहीं करें, उनके पैर छुएं। और अगर आपने कल ही अष्टमी पर पूजा कर ली है तो आज मंदिर जाकर माँ को कम से कम नारियल अर्पण जरूर करें। सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को देने वाली है और आप कुछ उपाय कर सकते हैं। आज के दिन अगर आप जाकर जो है पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, पूजा करें, तो आप यकीन मानिए संडे का दिन है, क्योंकि हम पीपल के पेड़ की पूजा नहीं कर सकते, पर उसे नमस्कार और प्रणाम करें और पितरों को याद करें और कहें कि आप मुझे सब तरह की सिद्धियाँ दें और मेरे जीवन के कष्ट और तकलीफों को दूर करें। दूर से ही प्रणाम कर दें। मैं जहाँ बैठी हूँ उसके ठीक सामने भी पीपल का पेड़ है, तो मैं आपकी तरफ से अभी भी कह रही हूँ कि हम सब की तरफ से पीपल देवता आपको नमस्कार है और आप जीवन में हमें तरक्की दें, आशीर्वाद दें, तो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि परेशानी ही हो गई कि पीपल के पेड़ की रामनवमी वाले दिन पूजा करने का महत्व बहुत ज़्यादा होता है और इस दिन हम छुई मुई के पेड़ की पूजा करते हैं। इस दिन बेहद ज़रूरी होता है कि हम पूजा करें शम्मी के पेड़ की, क्योंकि संडे पड़ गया तो हम पीपल के पेड़ की पूजा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम छुई मुई के पेड़ की पूजा आज के दिन कर सकते हैं। आज के दिन हम शमी के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, वहाँ दीपक जला सकते हैं, महादेव के पास दीपक जला सकते हैं, घर के आसपास किसी मंदिर को गुब्बारों से सजवा सकते हैं, क्योंकि राम जी का जन्मदिन है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे हनुमान जी की असीम कृपा पर बनी रहेगी। छोटे छोटे बच्चों का टॉफ़ी चॉकलेट ज़रूर बांटें। अपने घर के अंदर आपको आज निश्चित ही रूप से घर के मेन दरवाजे पर आम के पत्ते, अशोक के पत्तों से बंद दरबार ज़रूर सजाना चाहिए, जिससे आपके घर की पॉजिटिविटी बढ़े और नेगेटिविटी दूर हो। तो ये सब चमत्कारी उपाय हैं, इन्हें करें और अपने जीवन के अंदर गजब वाले चेंजेस देखें। आप सभी को मेरी तरफ से सिद्धिदात्री के नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्या करना है कलश का, कन्या पूजन कैसे करना है, जो खेतरी बीजी है, जो जौ बीजे हैं, उसका क्या करना है, इसका एक एपिसोड मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। उसमें जाकर देखें कि आप जो माँ को आपने श्रृंगार चढ़ाया उसका क्या करना है। रामनवमी के भी मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि आज राम जी का जन्मदिन हम कैसे मनाएंगे और राम जी को किस तरह से हम मनाएंगे और लाइफ के अंदर हमारे आगे बढ़ती हुई चीज़ें कैसे और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सिद्धिदात्री के दिन अगर आज कोई भी सिद्धि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी आज की रात बेहद खास रात होती है, जब आप बिल्कुल चुप रहें और रात्रि में जागरण करके दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा और जीवन में 100% आपके रिजल्ट्स आएंगे।
छोटे छोटे बच्चों को अगर आप अष्टमी पूज भी चुके हैं तो भी आप चॉकलेट टॉफ़ियाँ ज़रूर दें, उनके पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें और जितना यथाशक्ति हो सके आज भजन करें, मंत्र करें, रामायण का पाठ करें और आज माँ दुर्गा को भी राम जी के जन्म की बहुत बहुत बधाई दें। कुदरत के करीब रहें, थोड़ी देर नंगे पैर ज़रूर चलें, नीम के पेड़ की आज पूजा ज़रूर करें तो कष्ट तकलीफ़ों से आप बचेंगे और लाइफ के अंदर आपकी 100% सक्सेस आएगी। नंबर 6 है, शुक्र का नंबर बनता है, तो आज आप इत्र भी माँ दुर्गा पर और भवानी पर अर्पण जरूर करें। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे, जीवन में कभी कोई कमी ना रहे, माता रानी आपकी झोली भरे। लेकिन नवरात्रे संपूर्ण होने की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रे संपूर्ण होने के साथ साथ विक्रम संवत भी शुरू हो चुका है और अब सूरज अपना तांडव दिखाएगा, गर्मी का तांडव दिखाएगा। एसी इस साल बहुत फटेंगे, गीजर, एसी, इलेक्ट्रॉनिक चीजें इनको अपने घर में समय समय पे बदलते रहें या इन इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बंद रखें। और किसानों के लिए ये गर्मी, ये सूरज बहुत ही अजीब मार लेकर आने वाला है। सूरज हमें हड्डियों की प्रॉब्लम देगा, आंखों की प्रॉब्लम देगा, बाल झड़ने की प्रॉब्लम देगा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पिता और पुत्र में इस वर्ष झगड़े बहुत होंगे। आपके घर का जो मुखिया सदस्य है उसे गुस्सा बहुत आएगा, उसका गुस्सा शांत रहे, इसलिए पूरे वर्ष आप दुर्गा की पूजा करते रहें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कमेंट्स में ओए होए जय माता दी।